इंडिया में पिछले 24 घंटों में 1,24,000 नए केस आए हैं कोरोना के। और इंडिया ने जो पिछले साल का जो पीक था उसको भी पीछे छोड़ दिया है, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उसी के साथ साथ लोगों के मन में क्वेश्चन बन रहा है कि क्या सेकंड लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि जो ग्राफ है या जो इंक्रीमेंट हुआ है वो पिछले साल के ग्रोथ रेट से भी बहुत ज़्यादा है। अज्यूम किया जा रहा है क्योंकि ग्रोथ रेट जो इंडिया का है वो पर डे के हिसाब से सारे देशों में सबसे ज़्यादा हो गया है। तो हो सकता है इस बार इंडिया सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट पोजीशन पे भी आ जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि जो सेकंड वेव शुरू हुई है उसमें जो 84% है वो सिर्फ 8 राज्यों से आ रहे हैं। मतलब जो सेकंड वेव है वो पूरे इंडिया में अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। कई पॉपुलेटेड स्टेट्स उनमें तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई सेकंड वेव। अगर उनमें ये वेव शुरू हुई फिर क्या होगा। हालांकि ये देखा गया था प्रीवियस रिकॉर्ड्स में कि मार्च से ये शुरू होता है और लॉकडाउन लगा दिया जाता है। हम लोग इकलौते ऐसे देश थे जिन्होंने कुछ 100 पे लॉकडाउन लगा और हजारों क्या लाखों पे हमने लॉकडाउन खोला। सितंबर तक ये पीक पे गया, उसके बाद महीनों तक ये घटता गया, उसके बाद मार्च पिछले साल के मार्च की तरह ये दोबारा इसका ग्राफ जो है वो बढ़ता चला गया। लेकिन फिर भी इंडिया जो कि कोरोना के मामले में सबसे ज़्यादा देशों में गिना जाता है, उसका अगर हम यूरोपियन के उन देशों से कंपेयर करें या फिर अमेरिका के उन देशों से कंपेयर करें जहाँ पे मामले बहुत ज़्यादा हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में कई चीज़ें देखने को मिली है। कुछ जो डिफरेंस है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें बहुत से यूरोपियन देश में इस वक्त थर्ड वेव चल रही है, दूसरा या तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। इंडिया में इस वक्त सेकंड वेव शुरू हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो इंडिया है उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से जो देखा जाए तो केसेस काफ़ी कम है। अब इन केसेस के कम होने का रीज़न क्या है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंडिया में मलेरिया, डेंगू और न जाने कितनी तमाम बीमारियां होती है जिससे लोग हर साल मरते हैं। इंडिया के अंदर पॉल्यूशन और गंदगी इतनी ज़्यादा है कि जिस वजह से जो इंडियंस की इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो इस वायरस को अपने आप ही झेल लेते हैं। दूसरी जो चीज़ मानते हैं लोग कि क्लाइमेट, अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो उधर का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा है, और जो इंडिया की बात करें उधर का क्लाइमेट गर्म है। लेकिन अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की तो मिडिल ईस्ट का क्लाइमेट जो है वो इंडिया से भी गर्म है, फिर भी उधर इंडिया से ज़्यादा केस है। तो वही अफ्रीका के भी कई देश ऐसे हैं जो इंडिया से भी ज़्यादा गर्म है, लेकिन उधर तो केस ही नहीं है। अभी तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो एक्जैक्टली ये प्रूफ कर सके कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो केस कम क्यों हैं। एक रीज़न जो थोड़ा जेन्युइन सा लगता है तो फिर वो ये है कि इंडिया के अंदर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। साथ साथ एक रीज़न और बोला गया वर्ल्ड में जो मुझे लगा ये बहुत ही बेकार है कि इंडिया के जो लोग हैं वो मास्क फॉलो करते हैं, मास्क रूल्स और जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि नॉर्मल आप अपने घर से बाहर निकलो ही नहीं, बल्कि आप इलेक्शंस में देखो तो क्या हाल है। एक और रीज़न है जो मैं मानता हूँ जो शायद से जेन्युइन हो सकता है कि इंडिया की मोर देन 50% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो लेबर क्लास है। वो लेबर क्लास है, आउटडोर्स में काम करती है, धूप में काम करती है और जितनी भी कंडीशंस होती है, एक्सट्रीम कंडीशन, उन सबको झेलती है, जिस वजह से उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। और आउटडोर में एयर की वजह से जो वो है कोरोना वो इतनी आसानी से नहीं फैलता। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो इंडोर्स में होटल्स, रेस्टोरेंट या फिर सिनेमा हॉल्स है, ये सबसे बड़े हॉटस्पॉट माने जाते हैं। और इंडोर्स में जो कोरोना वायरस होता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा तेजी से ट्रांसफरेबल होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये सेकंड वेव इंडिया में एकदम से आ कैसे गई। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हमने अनलॉक किया और एयर फ्लाइट शुरू हुई तो कई सारे देशों में म्यूटेंट हुआ, जैसे ईरान, यूके, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, और इन्हीं 4 देशों के म्यूटेंट इंडिया में आए और फिर वही उन्होंने हमारे देश में फैलाना शुरू किया। लेकिन एक नई रिसर्च और कहती है कि नहीं, इंडिया के अंदर जो वर्जन है वो अपना अलग ही वर्जन है, डबल म्यूटेंट वर्जन, या हम कह लें कि वो एक इंडियन स्ट्रेन ही है। हालांकि जो स्ट्रेन है वो कई प्रकार के मिले हैं। अगर आप जानते होंगे कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हुए ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइंस, बायोलॉजी या लाइफ साइंस के अंदर इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन को माना जाता है दैट द इवोल्यूशन इज द की ऑफ लाइफ, कि हर चीज़ इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है वो इवोल्यूशन की वजह से। डायनासोर कभी ख़त्म नहीं हुए थे, वो इवॉल्व हो गए थे कुछ ऐसे जानवरों में जिस वजह से हम आज आपके सामने बैठे हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है, तो वही चीज़ हम कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस था या जो हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर, उसने एक म्यूटेशन शो किया जिस वजह से वो ज़्यादा ट्रांसफरेबल बन गया। क्वेश्चन एक और अराइज होता है, क्या इंडिया के अंदर सेकंड लॉकडाउन लगेगा?
क्योंकि ये हमने फर्स्ट लॉकडाउन में देखा गया था, एक फर्स्ट लॉकडाउन जो था वो सबसे बड़ा फेलियर है। सेकंड लॉकडाउन लगेगा कि नहीं ये तो खैर नहीं पता, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो सेकंड या थर्ड लॉकडाउन तक लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा। अगर आप टॉप पे देखोगे कोरोना वायरस जिनमें हो रहा है, तो बहुत से यूरोपियन और डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पे बार बार लॉकडाउन लगे जा रहा है, उसके बाद भी कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, लोगों की मौत हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम ऐसे देशों की बात करें जो लीस्ट पे चलते हैं, ये मोस्टली आइलैंड कंट्रीज हैं, या फिर ये अफ्रीकी देश है, या फिर ये थोड़े गरीब देश है, और ये मोस्टली जिन्होंने लॉकडाउन लगाया ही नहीं, उसके बाद भी इनके कोरोना फैल ही नहीं रहा। लॉकडाउन की वजह से कई सारी चीजें जो देखने को मिली थी, साइड इफेक्ट जो हम देखे, क्योंकि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो एस्टिमेट किया गया था कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकेगा, जो हुआ नहीं, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट जो देखने को मिले थे वो कई सारे थे। कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी, माइग्रेशन एक लार्ज स्केल पे हुआ था, जो बिजनेस थे वो ध्वस्त हो गए थे, एजुकेशन सिस्टम पूरा रुइन हो गया था, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ा था, क्राइम बढ़े थे क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं था, और क्राइम ही नहीं बल्कि घर के अंदर जो वायलेंस थी, डोमेस्टिक वायलेंस थे, वो भी बढ़े थे। क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी एक अच्छे लेवल तक बढ़ गया था, और ये एक पूरी तरीके से कंप्लीट फेलियर था। और एक जो रीजन जो मैं मानता हूं जो इस वक्त ट्रेंड भी कर रहा है, वो मैं मानता हूं इलेक्शन, क्योंकि इस वक्त 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, और उन 5 राज्यों में से अगर हम बात करें 3 राज्यों की, तो उन 3 राज्यों की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। पॉपुलेशन अच्छी खासी है मतलब वो एक हॉटस्पॉट अपने आप में ही बन सकते हैं। जो सेकंड वेव है वो सिर्फ 8 राज्यों में शुरू हुई है, लेकिन ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, ये सरकारें शपथ लेंगी और सरकारें बन जाएंगी, उसके बाद जो केंद्र सरकार है वो एक बड़ा निर्णय लेगी, जिसकी वजह से बड़े शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में माइग्रेशन शुरू हो चुका है। लोग ये समझ चुके हैं कि जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, क्योंकि यही चीज पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, जिसके बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी, और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाते ही लॉकडाउन लगा दिया। हालांकि इस कोरोना वायरस की वजह से कई राज्य सरकारें बहुत अच्छी खासी कमाई कर रही है, कोई 10 करोड़ कमा रहा है, कोई 20 करोड़ कमा रहा है, कोई 50 करोड़ कमा रहा है। लेकिन ये भी देखा गया कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस, अगर कोई आदमी अकेला गाड़ी के अंदर बैठा है तो उसका तक चालान काट लिया। जो जितना कमाता भी नहीं होगा, 200 रुपए कमाता है, उसका पता चला 500 रुपए का चालान काट दिया। लेकिन जो दिल्ली पुलिस अमित शाह के केंद्र मंत्रालय के अंडर काम करती है, क्या वो दिल्ली पुलिस केंद्र मंत्री अमित शाह के ऊपर चालान नहीं काट सकती? क्योंकि अगर हम अमित शाह की बात करें तो उनकी रैलीज में और उल्टा शाबाशी मिलती है लोगों को कि आप उनकी रैलीज में गए। उधर कोई 100 मीटर की दूरी नहीं है, उधर कोई मास्क नहीं पहन रहा, और ना ही ये कहा जा रहा है कि आप लोग इधर क्यों आ रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। खैर, इलेक्शंस के बारे में ओपिनियन पोल्स वगैरह हम आपको पहले भी प्रेजेंट कर चुके हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ इलेक्शन का एक हॉट टॉपिक बन गया ईवीएम। कई जगह ईवीएम इतनी आत्मनिर्भर हो गई है कि वो खुद ही काम कर रही है, तो कई जगह ईवीएम की किस्मत इतनी अच्छी है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और इस वक्त हमारे जवान भी शहीद हो गए। लेकिन बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो एक ही पार्टी फायदा उठाती है, और जब भी इलेक्शन आता है हमेशा ऐसे नेशनलिस्ट मूवमेंट या इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था तो उसके बाद भी उरी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाएं हुई, डीमोनेटाइजेशन हुआ। जब इंडिया का जनरल इलेक्शन हुआ तो अभिनंदन वाला इंसिडेंट हुआ, या फिर पुलवामा अटैक हुआ, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, और अभी बंगाल का इलेक्शन है। बंगाल जो कि एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि ओपिनियन पोल्स के मामले में मैंने आपको बता दिया था, पुडुचेरी और असम में जो सीधी टक्कर है, कांटे की टक्कर है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। तो वही बंगाल में जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। तो वही तमिलनाडु में ना बीजेपी ना कांग्रेस बल्कि एआईएडीएमके और डीएमके के बीच में है, और केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अपने व्यूज कमेंट जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।